नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई 8th पे कमीशन से को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है कि 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इतनी होगी बढ़ोतरी। सो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आई है, डिटेल पर बात करते हैं। सो बेसिकली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशियों की लहर दौड़ गई है। बट कर्मचारियों को इससे लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस वेतन आयोग का प्रस्ताव 1 जनवरी 2026 से लागू करने का विचार है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही की शुरुआत होगी। लेकिन सरकार ने अभी तक वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किए हैं। इस कारण अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वेतन आयोग के घटक और अन्य विवरण कब तक अंतिम रूप में सामने आएंगे। डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कब से लागू होगा नया वेतन आयोग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा के दौरान कहा था कि समय से पहले आयोग की घोषणा होने से इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे ऐसा संकेत मिला कि इसे प्रस्तावित तिथि से ही लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट में इससे जुड़ा कोई प्रावधान नहीं दिखा। इससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा है। बजट 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। वेतन आयोग के खर्च से संबंधित कोई जिक्र नहीं था। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार इसे 2026 में किसी और महीने से लागू कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब सरकार की तरफ से स्थिति के बारे में साफ पता चलने का इंतजार है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी एवं भत्तों में संशोधन के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना नहीं है। पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिससे कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कैबिनेट ने दी 8th पे कमीशन को मंजूरी। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि इस आयोग की सिफारिशों से वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि यह आयोग वेतन में अच्छी बढ़ोतरी करेगा, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 37,440 रुपये और पेंशन 9,000 से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो जाएगी। वहीं यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 बढ़ता है तो वेतन में 186% की वृद्धि संभव है, जिससे परिणाम स्वरूप न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इतना बड़ा वेरिएशन आपको देखने के लिए आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक बात की जा रही है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की पूरी उम्मीद है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं, बट जितना अभी तक चीज़ें सुनने के लिए मिली हैं, समझने के लिए मिली हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक होने की पूरी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। यही थी आज की वीडियो। और भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल कर सामने आएगी तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बट अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।